गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कहानी। आज कर्नल अभिषेक अपने पुराने विद्यालय में जा रहे थे। विद्यालय का स्थापना दिवस था और उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा था। कर्नल अभिषेक ने बच्चों को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। बच्चों, मैं आप ही के तरह आप ही के कक्षा में एक दिन इसी तरीके से बेंच पर बैठकर पढ़ा करता था। मैं पढ़ने में तेज नहीं था। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। एक गुब्बारा बेचने वाला था। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक काला बच्चा प्रतिदिन देखता रहता था कि अंकल काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। उससे रहा नहीं गया। एक दिन उसने कहीं से एक काला गुब्बारा लिया, गुब्बारे वाले अंकल के पास पहुंचा, बोला, अंकल क्या आप ये काला गुब्बारा उड़ा सकते हो? गुब्बारे वाले अंकल ने उसके हाथ से गुब्बारा लिया, गैस भरा, गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला बच्चा समझ गया कि अगर हम गैस भरेंगे तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। वो सोचता था कि मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बाकी के बच्चों के तरह जीवन में उड़ नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आज उसे अपने प्रश्न का समाधान मिल गया कि अगर वह अपने दिमाग का उपयोग करे, अपने समय का उपयोग करे, अपनी ऊर्जा का उपयोग करे, तो वो भी एक दिन गुब्बारे की तरह उड़ सकता है। और उसने प्रयास करना शुरू किया, ऊर्जा का उपयोग शुरू किया, समय का उपयोग शुरू किया और वो आगे बढ़ा। ये कहानी मेरे दिमाग को समझ में आ गई और मैंने देखा कि मेरा एक मित्र घनश्याम, उसके पिताजी काफ़ी साधन संपन्न थे, लेकिन घनश्याम को अच्छे अंक नहीं आते थे। वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता था। और दूसरी ओर मैंने देखा मेरा मित्र मनोहर, उसके पिताजी के पास साधन बहुत कम थे, लेकिन मनोहर पढ़ाई पे ध्यान देता था, उसे अच्छे अंक आते थे। मनोहर, घनश्याम और उस काले बच्चे की तस्वीर मेरे आँखों के सामने घूमने लगी और मैंने इस बात का निर्णय कर लिया कि मैं अपने समय का उपयोग करूँगा, अपनी ऊर्जा का उपयोग करूँगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँगा। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सारा का सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है, जिन्होंने उस दिन मुझे वो गुब्बारे वाले अंकल की कहानी सुनाई और मेरे दिमाग को खोल दिया कि भविष्य मेरा है, बनाने की क्षमता मेरे अंदर है और बनाने के लिए जो वास्तविक साधन चाहिए, दिमाग, समय, ऊर्जा, वो भी मेरे अंदर है। फिर मैं देर क्यों कर रहा हूँ? और मैंने तुरंत निर्णय लिया और उसके बाद से मेरे प्रयास करने की रफ्तार बढ़ गई और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसलिए बच्चों, आपको भी ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो साधन आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है,
वो प्रकृति ने हमें दिए हैं। हम उनका उपयोग करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप भी देर मत करो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। अपने समय को इधर उधर बर्बाद करना उचित नहीं है। बच्चे कर्नल सर की बात समझ गए और उन्होंने संकल्प लिया कि हम भी आगे बढ़ेंगे और कर्नल सर के बताए रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि जब आगे बढ़ना हमारे हाथ में है तो हम अपने आप को आगे बढ़ने से क्यों रोकें। जब भविष्य हमारा है तो हम इस भविष्य को बेहतर क्यों न बनाएं। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं, उन्नति उनकी होती है जो प्रयत्नशील होते हैं, और सफलता का रहस्य है दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम। धन्यवाद।